सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कानपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमर उजाला के द्वारा आयोजित की गई मां तुझे सलाम तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि ये रैली सुबह 7 बजे से 9:30 बजे के बीच मोती झील से निकाली गई। वहीं इस रैली में शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मां तुझे प्रणाम रैली सालों से निकाली जा रही है और ये हमारे शहर के लिए गौरव की बात है। इस रैली में सभी बड़ी संख्या में देशभक्ति की भावना के साथ शामिल हुए। खासकर युवा पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास की जानकारी इस तरह के आयोजनों से ही देना मकसद रहा। न्यूज प्लस की 3 में ग्राउंड जीरो पर जाकर शहर के गाना और युवा सशक्तियों से बात की। चलिए आपको दिखाते हैं मां तुझे प्रणाम तिरंगा रैली गौरवपूर्ण नजर आ रही है। एक परिवार का हिस्सा, लेकिन समय बदला। अतिक्रमण, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, सिल्क जमाव और जलकुंभ ने धीरे धीरे इस नदी का गला घोट दिया। ऐसा संकल्प कि हर जिले में एक नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। कानपुर ने अपनी पुरानी साथी नून नदी को चुना। ड्रोन मैप मां तुझे प्रणाम रैली का भव्य आयोजन मोती झील गेट से हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कानपुर के वो वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जिनके कंधों पर कानपुर की जो सेवा है वो करने का दायित्व है। आप देख सकते हैं कि सांसद रमेश अवस्थी, नगर आयुक्त और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं और बस सबकी जुबान में एक ही नाम है, सांसद रमेश अवस्थी। अवस्थी जी, आज मधुर बेला है स्वतंत्रता संग्राम की, क्या कहेंगे? स्वतंत्रता दिवस की कानपुर वासियों और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज पूरा कानपुर में उत्साह का वातावरण है। अमर उजाला ने एक रैली निकाली है और आज के दिन हम उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली। उनके बलिदान, उनके त्याग, उनके संघर्ष को भी हम याद करने का दिन है और हम लोग स्वतंत्रता दिवस को एक बड़े उल्लास के साथ कानपुर में मना रहे हैं। अमर उजाला को बहुत बहुत बधाई, माननीय संपादक जी को बहुत बहुत बधाई, जिनके प्रयासों से एक बहुत अच्छी यात्रा निकल रही है और कानपुर के माध्यम से पूरे देश को संदेश जा रहा है कि कानपुर के लोग। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, लेकिन ये उन चीजों को मानने का जो सपना था हमारे क्रांतिकारियों का, उसको भी जीने का दिन है और उनको पूर्ण करने का दिन है। बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा कि आज जो स्वतंत्रता दिवस है तो आज उन वीर शहीदों के संघर्ष, उनके बलिदान, उनके त्याग को याद करने का दिन है और ये महत्वपूर्ण है। कानपुर का योगदान स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। 1857 की क्रांति का बीज यहीं से बोया गया, चाहे तात्या टोपे हों, चाहे नाना साहिब हों, उनके प्रयास, उनका स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में योगदान को भुलाया नहीं जाता है। ये कानपुर की क्रांति गर्वा जो वसुंधरा है, यहाँ से संदेश गया था पूरे देश को कि भारत अब स्वतंत्र होने के लिए तैयार है और इसके बीच में जो आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, चाहे हमारे आज पत्रकार साथी गणेश शंकर विद्यार्थी जी का योगदान हो रहा हो, चाहे हमारे मजदूर भाइयों का योगदान रहा हो। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में चालू हुआ तो यहाँ के सभी मजदूर भाइयों ने जो मिलें थी वो बंद कर पूरे देश को संदेश दिया कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ जाओ। और ये कानपुरी जो 1857 की क्रांति में 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 1957 से लेकर और 16 जुलाई 1957 तक उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो कानपुर का जो योगदान है, यहाँ के लोगों का योगदान है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और आज एक रैली का आयोजन हो रहा है जिससे हम पूरे देश में
ये संदेश दे रहे हैं कि कानपुर के लोग, चाहे राष्ट्रभक्ति है, समाज सेवा हो, और रमेश जी, कानपुर वाले तो ये भी कहते हैं कि बहुत लंबे वक्त बाद हमें ऐसा सांसद मिला है जो हर वक्त तिरंगे में रंगा हुआ नजर आता है। देखिए, कानपुर वासियों का प्यार है, उनका स्नेह है कि जिन्होंने मुझे 1 साल में दिया, और मैं तो ये कहता हूँ कानपुर के लोगों का प्यार ही था जो इतने संघर्ष की जो स्थिति थी, विपरीत परिस्थितियाँ थीं, एक माहौल, झूठ फरेब का माहौल इंडी गठबंधन द्वारा बनाया गया था, उसके बाद भी कानपुर की सीट उन्होंने मुझे जिता कर दी, यहाँ का सांसद चुना, जिसके लिए उनका मैं आजीवन ऋणी हूँ। और मेरा प्रयास यही है कि कानपुर में उनको जो मुझे जिताया है, जो भरोसा मुझ पर जताया है, उस भरोसे में मैं खरा उतरूँ और कानपुर को विकसित कानपुर बनाएं, ताकि कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस हो। और मेरा ये भी मानना है कि कानपुर में समग्र विकास होना चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में जो विकास था वो काफ़ी नहीं है, कि कानपुर का जब समग्र विकास हुआ तभी विकसित कानपुर बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी कानपुर को विकसित कानपुर बनाएंगे, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस लाएंगे, यही हमारा प्रयास है। आखिरी आपसे सवाल है कि लगातार आप प्रयासरत हैं कि कानपुर को किस तरह से विकसित किया जाए, कई योजनाओं को आप कानपुर में लाए हैं। न्यूज़ प्लस के दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि आज 15 अगस्त है, आज के दिन देश स्वतंत्र हुआ था, तो मैं उनसे यही वादा करता हूं कि अगली बार जब हम 15 अगस्त मनाएंगे तो कानपुर के विकास की आपको बदली तस्वीर नज़र आएगी, कानपुर विकास की ओर अग्रसर दिखेगा, और हम लोग एक बार पुनः उस विकास यात्रा के साथ अगला 15 अगस्त मनाएंगे, ये मैं कानपुर वासियों को वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल साफ तौर पर यही है कि अब विकसित भारत को बनाना है, जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने हमें वो रास्ता दिखाया कि हम खुले आसमान में, खुले वातावरण में आज़ादी के साथ सांस ले सके, तो मकसद सीधा है। और अमर उजाला की ये पहल, माँ तुझे प्रणाम, जिसको न्यूज़ प्लस की टीम भी सलाम करती है और पूरा कानपुर सलाम कर रहा है। तो आपको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज सिर्फ 15 अगस्त मनाने का दिन नहीं है, सोचने का दिन है, संकल्प लेने का। माँ तुझे सलाम के इस भव्य रैली कार्यक्रम में अमर उजाला को आज पूरा कानपुर नमन कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि भक्ति का रंग किस तरीके से कानपुर वालों पर छा हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी मिली है, लोगों को सब लगता है सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। महिला शक्ति का उदाहरण है। और क्या लग रहा है मैडम, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, और जब तक जिंदा रहेंगे अपने देश के लिए इसी तरह सेवा करेंगे जोश के साथ। मैंने पहले भी कहा था, ये दिन सिर्फ 15 अगस्त के तौर पर मनाने का नहीं, बल्कि अपने आप को, देश प्रेम को जगाने का और देश के लिए मर मिटने का है। आप इस एज में भी इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत माता की जय। भारत वर्ष में इसका उत्साह मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कानपुर में लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, और आप देख सकते हैं माता जी, हम अमर उजाला से ही है। मैम गजब की पहल है आप लोगों की। ये हमारा मतलब क्या बोले आज पूरे मौज। तो बिल्कुल साफ तौर पर उत्साह जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, और जो उत्साह है, जो आनंद है। और यहाँ पर और भी लोग हैं मेरे साथ, में बात कर लेता हूँ। मीनाक्षी जी, भक्ति के रंग में पूरा कानपुर रंगा हुआ है। कानपुर नहीं, पूरा हिंदुस्तान रंगा हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री ने वो लहर दौड़ाई है कि आज हर एक के दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, आज़ादी मिली है तो जैसे खून बहे, आज कम से कम पसीना तो बहा लो। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अब कानपुर जो है, जो बहुत लंबे वक्त तक ये देखने को नहीं मिला, लेकिन आज सब एक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, तिरंगे के रंग में, जात पात की बेड़ियों को तोड़कर एक ही झंडे के नीचे खड़े हैं। और ये उत्साह जो अब देखने को मिल रहा है कानपुर में, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही ये उत्साह हमें तब भी आना चाहिए था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके एक दिन पहले 14 तारीख को जो विभाजन हुआ था, जिसमें जो हत्याएं हुई थी हमारे हिंदुस्तान आने वालों की, तो उससे बहुत है। लेकिन जो आज का रंग है वो बहुत ही बेहतरीन है, और हम सब इस रंग में एक जाति में
बटे नहीं है, कोई एक जैसे सब लोग हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो साफ तौर पर अब तिरंगे के रंग में पूरा कानपुर रंगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि मौसम, गर्म मौसम में भी जो है लोगों को ये उत्साह देखने को मिल रहा है, नजर आ रहा है साफ तौर पर। और लंबा काफिला है रैली का, ये जो मोती झील से लेकर अमर उजाला दफ्तर तक ये जाने वाला है। और आप देख सकते हैं कि सेना के जवान भी किस तरीके से अपने जो ट्रक्स हैं उनको सजा कर रखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं महिला आत्मनिर्भर भारत का, महिला सशक्तिकरण का, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी, जहां व्योमिका सिंह, तो ये साफ मैसेज है कि महिला सशक्तिकरण का जात पात धर्म को भुलाकर देश अब आगे बढ़ चुका है। खास मेहमान मेरे साथ हैं और वो अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनालिटी देख के तो शायद आपको लगेगा कि कोई बॉलीवुड एक्टर है, लेकिन बहुत सत्करता के साथ और पूरी प्रतिष्ठा के साथ और पूरे लगन के साथ जो इस रैली का वो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं टीसीएल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग ऑलरेडी मतलब भारत माता की सेवा बहुत टाइम 200 वर्षों से कर रहे हैं, तो मैं उसी ग्रुप का ही हूँ। तो हमारी झांकी हमारी खुद टीसीएल की सजी हुई है और हम लोग देश के लिए सारे वेपन्स हो गए, अपनी यूनिफॉर्म्स हो गई, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गए, ये सब हम भी बना रहे हैं। तो इसलिए हम देश की सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं और इस रैली के लिए हम लोग तो वैसे तन मन धन से लगे हुए हैं। न्यूज़ प्लस को सभी दर्शकों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरा नाम अजय सिंह है। ओके, थैंक यू। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो है, चाहे बच्चे हों, वृद्ध हो, युवा हो, हर किसी के अंदर वो जोश, वो उत्साह देखने को मिला। पांडे जी मौजूद है, आज आज़ादी की ये बेला है। अम्मा जी क्या कहेंगी? इस आज़ादी की बेला पर मैं अपने शहर वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं उन शहीदों को याद करना चाहती हूँ जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, चाहे वो पहलगाम वाला हो, चाहे वो कारगिल वाला हो, और चाहे जब ये क्या कहते हैं हमारा देश आज़ाद नहीं था, उन शहीदों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, लेकिन आज भव्य तरीके से रैली यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा रंग जो है तिरंगे में रंगा हुआ, सभी कानपुर वासी तिरंगे में रंगे हुए नजर आए हैं। चाहे वो किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म के हो, सबके हाथों में झंडा और सबके जुबान पर बस एक ही नाम, माँ तुझे सलाम। कैमरामैन नौशाद के साथ मैं अजीत ठाकुर, न्यूज़ प्लस कानपुर।